साल था 1977। देश इमरजेंसी के डरावने दौर से बाहर निकल रहा था। जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ चुकी थी और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया गया था। देश नए बदलावों के दौर से गुजर रहा था। ऐसे ही समय में एक चौंकाने वाली खबर आई। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। उन्हें विदेश यात्रा पर जाना था, लेकिन सरकार ने उन्हें बिना किसी कारण बताए रोक दिया। न कोई नोटिस, न कोई सुनवाई, बस एक आदेश कि आपका पासपोर्ट जब्त किया जाता है, कृपया उसे तत्काल विदेश मंत्रालय में जमा कर दें। मेनका गांधी चौंक गईं। वो एक सामान्य नागरिक नहीं थीं, वो एक राजनीतिक घराने से थीं, लेकिन अब सत्ता उनके हाथ में नहीं थी। सवाल ये नहीं था कि उन्हें विदेश क्यों नहीं जाने दिया गया। असली सवाल था कि क्या किसी नागरिक को उसकी मर्जी से देश से बाहर जाने से रोका जा सकता है, वो भी बिना कारण या बिना सुनवाई के। मेनका गांधी ने यह सवाल सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए उठाया। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा मुकदमा जिसने भारतीय संविधान में आजादी की असली परिभाषा को बदल कर रख दिया। मेनका गांधी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि सरकार ने उनका नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें न तो अपना पक्ष रखने का मौका मिला, न ही कोई वजह बताई गई। सरकार का रवैया पूरी तरह तानाशाही जैसा था। सरकार की तरफ से दलील दी गई कि पासपोर्ट एक्ट 1966 की धारा 10C के अंतर्गत सरकार को यह अधिकार है कि वो पासपोर्ट को जब्त कर सकती है, बिना वजह बताए भी। लेकिन मेनका गांधी के वकीलों ने कहा कि यह कानून मनमाना नहीं हो सकता। कोई भी कानून अगर किसी की आजादी छीनता है तो उसमें न्यायपूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए। यही से शुरू होती है इस केस की असली कहानी। भारत के संविधान में आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक कि ऐसा किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार न किया गया हो। पहले तक अदालतें इसे बहुत सीमित नजरिए से देखती थीं। जैसे 1950 के मशहूर केस A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई कानून है और सरकार ने उसके अनुसार काम किया तो वो प्रक्रिया सही मानी जाएगी, चाहे वो प्रक्रिया सही हो या नहीं। लेकिन मेनका गांधी के केस में इस सोच को पूरी तरह बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने कहा कि अगर कोई कानून किसी नागरिक की आजादी छीनता है तो वो कानून सिर्फ लिखा हुआ होना काफी नहीं है, वो कानून जस्ट, फेयर और रीजनेबल भी होना चाहिए। यानी अब से संविधान का आर्टिकल 21 केवल किसी प्रक्रिया की बात नहीं करेगा, अब ये देखना जरूरी होगा कि वो प्रक्रिया न्यायसंगत है या नहीं। इस फैसले ने एक और बहुत बड़ी बात कही कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार अलग अलग नहीं, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं। यानी अगर आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 पर कोई असर पड़ता है तो वो इक्वालिटी आर्टिकल 14 और बोलने व घूमने की आजादी आर्टिकल 19 से अलग नहीं है। इन सभी अधिकारों को मिलाकर देखा जाएगा। अगर किसी एक का हनन होता है तो वो दूसरे को भी प्रभावित करता है। इस केस ने पहली बार भारतीय न्याय व्यवस्था में नेचुरल जस्टिस को एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। इसका मतलब ये कि कोई भी निर्णय, चाहे वो सरकार का हो या किसी अधिकारी का, तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक उसमें सुनवाई का अधिकार आउडी ऑल्ट्रम पार्टम ना हो। यानी किसी भी नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए और बिना कारण बताए या बिना सुनवाई के उसकी आजादी नहीं छीनी जा सकती। मेनका गांधी केस ने भारतीय संविधान की सबसे मजबूत व्याख्या दी और यह तय कर दिया कि अब सरकार या कोई भी संस्था बिना ड्यू प्रोसेस के किसी की आजादी नहीं छीन सकती। इस फैसले ने न सिर्फ भारत के नागरिकों के अधिकारों को मजबूत किया, बल्कि भारत के लोकतंत्र की आत्मा को नया जीवन दिया। इस केस का असर आज भी हमारे देश की न्यायिक सोच में देखा जा सकता है। आज अगर किसी छात्र को यूनिवर्सिटी से निष्कासित किया जाता है, किसी कर्मचारी को बिना नोटिस नौकरी से निकाला जाता है या किसी नागरिक के खिलाफ कोई एक तरफा फैसला लिया जाता है, तो सबसे पहले यही सवाल पूछा जाता है कि क्या उसे अपनी बात कहने का मौका दिया गया था। इस फैसले ने भारत के संविधान को सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीवंत दस्तावेज बना दिया, जो समय के साथ इवॉल्व होता है, जो जनता के अधिकारों को सुरक्षित करता है और जो सरकार को जवाबदेह बनाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही सच्ची कहानियां कानून, राजनीति और समाज के दिल से निकालकर आपके सामने लाते रहें, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए लॉजिक टेल्स, जहां कानून की हर कहानी होती है एक फिल्म जैसी। आपका साथ ही हमारी ताकत है।